अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 12 ज़िक़ात 1445 हिजरी, मई की 21 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड हॉट एंड ह्यूमिड एंड व्हाटएवर मॉर्निंग यू वांट टू से इट इज, बट इट इज टफ मैन, इट इज टफ। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। चलें जी, प्रोग्राम का हमने कर दिया आगाज और मेरे स्टूडियो में घुसते ही अहमद जानजेब साहब की भी आवाज मेरी कानों में टकराई, तो मैंने बहरहाल शो का तो आगाज कर दिया और अहमद जान साहब का गाना भी चल चुका है। सो ये अभी गाना तकरीबन कोई 3 मिनट का और रह गया, उसके बाद 1 मिनट का कमर्शियल ब्रेक है। तो हम करते ही हैं कि जरा अलग सेलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने के तरीकाकार जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हस्बे रिवायत इसको बताते चलें। आप प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज द सनराइजर्स कम्युनिटी, जिसमें मैंने आज का मैसेज, आज का पोस्ट काफी देर पहले ही लगा दिया था। फिलहाल करें एंजॉय, गाना मिलते हैं आपसे इसके। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। चलें जी, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। हमारे वो दोस्त जो ऑलरेडी प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाल चुके हैं, सवेद साहब ने आज का पहला हमें ट्वीट किया, इलेक्ट्रिक पल्सेस में रिस्टोर मूवमेंट इन पीपल विद ब्रोकन नेक्स। इलेक्ट्रिक पल्सेस, आई थिंक इस खबर से ही आपको अंदाजा हो जाएगा क्या बात हो रही है जी। इलेक्ट्रिक pulses may restore movement in people with broken necks. I'm pretty sure with all these advancements in science and technology, medical field would look something very different in the coming years for sure. इसके अलावा दूसरी खबर जो जवेद साहब शेयर करते हैं जूलियन असांज के हवाले से, विकीलीक के फाउंडर, और इनका बेसिकली अमेरिका फुल कोशिश में लगा हुआ है, काफी सालों से कोशिश में लगा हुआ है किसी तरह जूलियन असांज को जो है वो उठा के पकड़ के जो है वो लेकर आया जाए अमेरिका में और यहाँ पर उनके खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने के हवाले से जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसमें बहुत लंबी जेल जो है वो जूलियन असांज को हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद ये अपना जो आप जानते हैं कि दुनिया में एक इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक रेजिस्टेंस की का इस्तारा बन चुके हैं जूलियन असांज, और उनकी बरतानिया से जो है वो एक्सट्राडिशन की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। लेकिन कल उनको जो है वो एक मैसिव रिप्रीव मिला है, वो एक बार फिर से अपनी एक्सट्राडिशन के हवाले से चैलेंज प्रेजेंट कर सकते हैं बरतानवी कोर्ट में और अपने आप को अमेरिका जाने से बचा सकते हैं। सो या इट वाज अ बिग न्यूज़ यस्टरडे बाय द वे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की खबर आने से पहले दिस वाज द मैसिव न्यूज़। ऑलराइट, इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं साउदिया, the national flag carrier of Saudi Arabia has signed a firm order of an additional 105 A320 Neo aircraft. The order comprises 12 A320 Neo and 93 A321 Neo aircraft. This increases Saudi Arabia's order backlog to 144. Very nice भाई, सऊदी अरब ने बहुत सारे नियो एयरक्राफ्ट जो हैं, यानी इट्स नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, यानी छोटे रूट्स पर चलने वाला ये एरोप्लेन है जो कि सऊदी अरेबिया ने जो है वो ऑर्डर किया है। और इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब जो है वो इन जो छोटे रूट्स हैं इसमें मुस्तकबिल के हवाले से दे आर प्रीटी बुलिश, सो व्हिच इज व्हाई दे आर ऑर्डरिंग इट सो मच। सो आगे बढ़ते हैं जी। द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल टी डे ऑन 21 मई। वाह, द टी डे इज डेडिकेटेड टू recognize the contributions of the tea industry and promoting fair trade and investment in the sector. Pakistan is the 5th largest tea consumer in the world. हम तकरीबन 1.5 किलो पर कैपिटा चाय जो है वो पीते हैं. I'm pretty sure this would be annual. और despite of the fact कि पाकिस्तान बिल्कुल भी चाय प्रोड्यूस नहीं करता, हम दुनिया में चाय के बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं. और यार क्या बात याद आ गई यार, जबरदस्त. अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को. तो भाई ये चाय जाहिर है आपको पता है हमारे कल्चर का हिस्सा है और हमारी मजबूरी बन चुका है. बहुत सारे लोग इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते. काफी सारे लोग कहते हैं इससे हमारे सर का दर्द, हमारी जैसे वालदा का दावा है, बस मेरे सर का दर्द चाय पी के ठीक हो जाता है. मैंने कहा अम्मी इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आप समझाएं. नहीं, बस हमारे बस है, फीलिंग है हमारी, बस है जहन में. तो ये हमारी जरा थोड़ी सी ना प्लेसिबो किस्म की एक मेडिसिन भी काफी सारे लोगों के लिए है. उनको होश ही नहीं आता
ऑफिस में भी उनको होश नहीं आता जब तक वो चाय नहीं पी लेते. होता है ना, ऑफिस में जाएं, फर्स्ट थिंग दैट यू क्रेव फॉर इज द कप ऑफ टी. सारी बात आदत की है, यकीन जाने आप इसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं. सो बहरहाल, अच्छा आपने तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें वो चाय वाला जो एक बड़ा मशहूर बंदा हो गया था यार, दैट कलर्ड आइड बॉय फ्रॉम इस्लामाबाद आई थिंक. इसके अलावा अभिनंदन की चाय उसकी भी तस्वीर है. टी इज फैंटास्टिक. टी हाउसेस एंड ढाबास, हब ऑफ पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी एंड कॉन्वर्सेशंस. वैसे यार सबसे ज्यादा जो हटती है ना मेरी आजकल, ये जो हमारे यहाँ महंगे महंगे चाय के जो कराची में तो बहुत कॉमन हो गए हैं, ये जो DH से छोटू चाय वाला और इस तरह के जो थे सारे 250-300 रुपए की चाय देते हैं. यहाँ को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को. लेकिन खैर पब्लिक पी रही है भाई, पी रही है पब्लिक. आज के मेरा डिफेंस फेज 8 बहुत जाना होता है और वहाँ पे रात में तो शाम से जो माहौल बन जाता है ना, वो जो खाली प्लॉट्स हैं, इतने सारे खाली प्लॉट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उधर जो है उन्होंने वो पेबल्स डाल के, वो पत्थर जो है डाल के उसके ऊपर फिर कुर्सियाँ रख दी जाती हैं और क्या माहौल होता है यार, क्या माहौल. लेकिन फिर भी यार 300-350 रुपए के एक कप चाय पीने का दिल दुखता है यार, जो भी है सिलसिला. तो मैं अक्सर ये बात आपको शायद अपने शो में भी करता हूँ और मैं शायद यूट्यूब में भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान में जो अ बिजनेस विच इज गारंटीड टू बी अ सक्सेस इज द चाय का ढाबा. आप जहां खोल देंगे ये कामयाब होगा. और अभी शायद रिसेंटली, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने थोड़े अर्से पहले भी ये बात की थी कि मेरे अपने घर के अराउंड जिस इलाके में मैं रहता हूं, वहां पे तकरीबन कोई विद इन लाइक अ 5 minutes वॉक, 5 मिनट की वॉक, तकरीबन कोई 8 या 9 क्वेटा टी होटल्स हैं माशाल्लाह, सब चल रहे होते हैं. जैसे अभी हमारे घर की तरफ एक टी होटल खुला जिसका नाम क्वेटा T20 होटल है. उसका नाम T20, पिछले साल ये खुला था. वहां पे पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बंद हो गया रेस्टोरेंट, नहीं चला, वो बंद हो गया. बेचारे ने बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट की, नहीं चला पाया. फिर वो खान साहब ने वो दुकान ले ली और खान साहब ने क्या रौनक लगाई है वहां पे. और शाम से बल्कि पूरा दिन अब तो कुर्सियां बिछे रहती हैं, जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है वहां पे, उसमें कुर्सियां डली हुई होती हैं दरख्त के छांव में. इस गर्म मौसम में लोग जो है गर्मी में चाय पी रहे होते हैं और कावा चल रहा होता है और पराठा भी चल रहा है. और आपको पता है कि खान साहब अब पराठों में भी जिद्दत ले आए, तो उसमें चिकन फिल्ड पराठा, तो आलू फिल्ड पराठा, उसका चीज वेरिएंट भी आता है कि आप उसमें चीज भी डलवा सकते हैं और पता नहीं क्या क्या. तो हमारे आयान साहब अभी इतवार को मैंने उनको भेज दिया, मैंने कहा जाओ यार पराठा लेकर आ जाओ, 2 पराठे ले आओ, अपने लिए भी लाओ, मेरे लिए भी लाओ. तो फिर हुआ ये, वापस आया वो, उसका पूरा इंटरव्यू लेकर आ गया आयान ना, वो जो पराठा बना रहा था. कहने लगा बाबा आपको पता है वो जो पराठा बना रहा था वो ओनर भी है वहाँ का. मैंने कहा वेरी गुड. कहने लगा उसने मुझे अपनी पिछले 1 साल की इनकम बताई पूरी कि मैंने इतने पैसे जो है ना वो अर्न किए हैं. कहने बाबा इसमें तो बहुत पैसे हैं. मैंने कहा तो सीखो ना चाय बनाना तुम भी यार, क्या कर रहे हो. मैंने उसने मुझे बताया होगा ना, तो करोड़ों की गेम है भाई वो. मैंने कहा देखो उसका वो रेवेन्यू होगा, इट वोंट बी द नेट प्रॉफिट ही विल बी मेकिंग, बट स्टिल यार उधर कुछ नहीं चलता यार, उधर नहीं चल रहा था कुछ भी. यानी कोई भी आपको कराची में जगह ढूंढ लें जिसके बारे में ये मशहूर हो कि ये मनूस जगह, यहाँ कोई कारोबार नहीं चलता, वहां पे आप किसी खान साहब को बोल दें यहाँ कोयटा होटल खोल दो, वो चला के दिखा देगा उस जगह को यार. ये है चाय की बात. ये इतनी तफसीली बात इसलिए हो रही है बिकॉज डॉक्टर जीशान ने हमें बताया कि आज इंटरनेशनल टी डे है, बैनुल अक़वामी चाय का दिन. क्या बात है भाई, जबरदस्त. ओके, आयशा इज ऑल सेट फॉर क्रेजी हैट डे टुडे. आयशा के स्कूल में आज क्रेजी हैट डे होने वाला है. वाह यार, जबरदस्त स्कूल, जबरदस्त काम हो रहे हैं स्कूलों में हमारे आजकल भाई, क्या बात है. शकील अहमद साहब कहते हैं मंजिले बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ ही मार देता है. वाह सर, तालियां, सिनेमा में तालियां बज रही हैं आपको पता है डायलॉग के ऊपर. जीशान बेग ने बताया टुडे इज द एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया on 21st of May to mark the death anniversary of former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated while campaigning for सुपेरुबंदर लोकसभा कांग्रेस कैंडिडेट. जी बिल्कुल, ये तमिलनाडु में इनके साथ ये वाकया हुआ था. आपको पता है इंडिया ने जो रोल प्ले किया था श्रीलंका की सिविल वॉर में इन द 1980s एंड अर्ली 90s, उसमें तमिल टाइगर्स में जो है वो काफी रिजेंटमेंट पाया जाता था, जिसकी वजह से तमिल टाइगर्स ने फिर प्लान किया और उसमें जो है वो उनको राजीव गांधी को उन्होंने मार दिया. एक खुद कुछ धमाका हुआ था, आई डू रिमेम्बर दैट. और ज़ाहिर राजीव गांधी, मैंने अपनी जो सीरीज बनाई थी फॉर रफ्तार टीवी जिसमें इंडियन इलेक्शन का जिक्र किया था, उसमें मैंने जरा इस चैप्टर को भी हैंडल किया था अबाउट राजीव गांधी बिकॉज ही वॉज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन. उनको सियासत में आने का शौक नहीं था, लेकिन उनके भाई की जो के भाई संजय गांधी की नागहानी मौत जो हुई उसकी वजह से उनकी फिर वालदा की भी डेथ हुई 1984 में. आप जानते हैं उनके बॉडीगार्ड्स ने जो है
वो उनको कत्ल कर दिया था सतवंत बेन सिंह ने. और फिर उसके बाद जो है वो राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में आना पड़ा. भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने, लेकिन काफी वीक प्राइम मिनिस्टर वो साबित हुए थे. ही वाज़न्ट रियली गुड रूलर. उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे जितनी उनकी वालदा थी, या शायद उनके भाई हो सकते थे. लेकिन फिर उनकी मौत का जो है ना, वो फिर इनकी पार्टी को जाहिर फायदा हुआ था. और 1992 में जो फिर इलेक्शन हुआ था, वो कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई थी. और कांग्रेस जीतने की वजह से फिर इंडिया में आपको पता है कि नरसिम्हा राव इलेक्शन में इक्तदार में आए, प्राइम मिनिस्टर बने. ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द सदर्न इंडिया. इससे पहले जनूबी भारत से कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था. हैदराबाद दक्कन से नरसिम्हा राव का ताल्लुक था. आंध्र प्रदेश रियासत जो उस वक्त हुआ करती थी, अब तो आपको पता है वो तेलंगाना, वहां पे हो चुका है सिलसिला. तो राजीव गांधी की मौत का एक बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ था वो ये हुआ था. और फिर गांधी परिवार उसके बाद से अभी तक जो है वो हुकूमत में नहीं आ पाया. ज़ाहिर उनके साहबजादे राहुल बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कैंपेनिंग हर साल कर रहे होते हैं. काफी मैच्योर पॉलिटिशियन अब बन चुके हैं राहुल. पहले तो बड़े पप्पू से हुआ करते थे, इनको आज भी पप्पू ही कहा जाता है. उनके जो मुखालफीन है वो कहते हैं. बट आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड ओपिनियन दैट इफ एवर राहुल गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he would be he is a nice guy, he would be a good prime minister. और जो कि मेरा ये ख्याल है कि I think but unfortunately the problem with India is that at least in the next few years तो राहुल प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बनते हुए नजर नहीं आ रहे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? बेचारे खान साहब पे FBI का छापा पड़ जाना है. यार आमिर, बात बड़ी सिंपल है. क्या FBI वालों को अभी भी नहीं पता है कि एक चाय के ढाबे वाले की इनकम जो है वो कितनी होती है? यार FBI को सब पता होता है. मसला नियत का है. इनकी नियत जो है ना, अच्छा नंबर 1 पॉइंट ये होता है कि यार बिल्कुल पड़े FBI का छापा. क्यों नहीं यार? अगर कोई दुकानदार 1 करोड़ की सेल कर रहा है साल में, वो क्यों टैक्स नहीं पे करेगा भैया? करना चाहिए ना उसको. या तो अपने टर्नओवर पे टैक्स पे करे, या फिर अपनी वो नेट इनकम पे टैक्स पे करे. कोई ना कोई प्रॉक्सी तो हमें बनानी पड़ेगी. मैं और आप टैक्स इतना पे करते हैं, तो वो एक चाय के ढाबे पे जो खान साहब जो है कोयटा फलाना फलाना होटल, कोयटा उन्नाबी होटल, नाम भी बड़े ढूंढ के लाते हैं आजकल. तभी मैं सोच रहा था हमारे यहाँ जो कोयटा T20 होटल खुला, यानी दैट बंदा वुड हैव रन आउट ऑफ ऑल द नेम्स यार. कोयटा T20, फिर देयर विल बी अ यू जो वंडरिंग, वो एक और बाय द वे आयान, ये भी ब्रेकिंग न्यूज लाया भावो, एक और दुकान खुलने वाला है, पता है आपको? मैंने कहा वाह यार भाई, काफी फिट गेम चल रही है उसकी यार. और क्या सीन है? डॉक्टर कामरान कहते हैं आई डोंट टेक टी एंड कॉफी. यार वैसे डॉक्टर कामरान या ये एक ना मेरे लिए बड़े इंस्पिरेशनल लोग होते हैं जो ना चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं. हमारी बेगम साहब भी एक्चुअली इस कैटेगरी में फॉल करती हैं. और हैरानी की बात है क्योंकि क्रेविंग नहीं होती इस चीज की यार. क्या बात है, जबरदस्त. और क्या सीन है? ओके भाई, फरहान कहते हैं हमारे अजहान का लास्ट वीक था स्कूल में क्रेजी हैट डे. यार वैसे वाकई ये तो पीटर पैन मुझे लग रहा है कि आपने बना के भेजा है इसको. यार कितना खर्चा हो गया होगा उसके पीटर पैन बनाने के चक्कर में आप लोगों का. लेकिन बहरहाल चलो ठीक है यार. इससे होता क्या होगा वैसे क्रेजी हैट डे? बच्चा जैसे मैं उस दिन IVA गया, पता चला IVA में एक डाकू डे होता है. यानी हैरान, एकदम दिमाग घूम गया बिल्कुल सुन के. अभी ये डाकू डे क्या होता होगा? तो पता चला उस दिन सब लोग काले कपड़े पहन के आते हैं और एक दूसरे पे वाटर गन से जो है ना फायरिंग कर रहे होते होंगे. मैं समझा उस दिन लोग अपने नाम भी कच्चे के डाकुओं वाले रख लेते होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है. डाकू डे बहरहाल वहां पे होता है. सो चलें जी, पता नहीं IBA वाले भी क्या सीखते होंगे इससे, मुझे नहीं पता. ओके जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं द EU exports over $6 trillion in products annually. The bloc boasts a diversified economy with well-known car brands such as Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi, Porsche. German alone generates around 150 billion per year from car exports. चलें जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और आपने यूरोप पे बात की है. चलें जी, बिल्कुल ग्रेट, थैंक यू सो मच. यस, यूरोप अमेजिंग प्लेस. क्रिप्टो वाले दोस्तों का गुज़श्ता रात छक्का लग गया. अच्छा, कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है भाई. क्रिप्टो में देख लेते हैं. आई थिंक 67 68 पे तो पहुंच गया था कल क्रिप्टो. तो देखते हैं, डिपेंड्स कि आपने एंट्री जो है वो कब मारी होगी इसमें. अताउर रहमान साहब कहते हैं होपफुली समडे इन पाकिस्तान टू. कल इलॉन मस्क ने परसों ट्वीट किया था दैट इलॉन मस्क ने स्टारलिंक जो है वो इंडोनेशिया पे लॉन्च कर दिया है. तो देखते हैं जी पाकिस्तान में कब होता है ये सिलसिला. And then drink green tea before bed to burn calories while sleeping. Green tea will also improve your metabolism. ये हसन शेख कहते हैं कि रात सोने से पहले ग्रीन टी पिया करें. चाइनीज जो काम करते हैं ना वैसे यार सोच समझ के करते हैं वैसे, इसमें जो है ना वो कोई शक नहीं है. इसके अलावा यूसुफ नवाब कहते हैं भाई सुबह सुबह एक तो चाय, वो भी उनके हाथ की. हाय हाय, ये हाय हाय
ये यानी कि ये मोहब्बत वाला हाय हाय है या फिर वो रोने वाला हाय हाय, ये बता देगा मुझे आप. Then we have got San कहते हैं nearly 70% of Americans have less than $1,000 in their saving account. 34% of those people have no savings at all. Yes, a significant population of America. America की एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो पे चेक टू पे चेक जिसको कहते हैं वो रह रही होती है. हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अमेरिका इतना बड़ा मुल्क जाहिर है वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ऐसा हो रहा है. चलें जी राना, गुड मॉर्निंग आपको, कैसी हैं आप, खैरियत? अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और उसके बाद एक और अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर वापस आके आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. माशाल्लाह अच्छे मैसेजेस आप लोगों के हमेशा. देयर सो मच टू लर्न, लेकिन ऑफ कोर्स आज प्रोग्राम में काफी ज्यादा बातें होंगी. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जिक्र होने वाला है. विल टॉक अ बिट अबाउट ईरान एज वेल, इनफैक्ट विल टॉक इन लेंथ अबाउट ईरान. इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली धमा चौकड़ी, उसका भी जिक्र हो सकता है. सो या प्रीटी बिजी प्रोग्राम इन ऑफिंग. मिलते हैं लेकिन फिलहाल अभी एक ब्रेक के बाद, बल्कि ब्रेक के बाद एक गाना और फिर उसके बाद मिलते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:37 is the time. चलिए from Coke Studio season 15. This was Sajjad Ali and Farheen Jafri. अच्छा nice melodious सा गाना है. I think one of those songs जो आपको पहली बार सुनने में ही अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हैं एंड स्लोली दे ग्रो फर्दर ऑन यू. सो इंडीड. चलें जी जल्दी से और मैसेजेस पे जो है वो नजर डालते हैं. एंड देन वी हैव गॉट मैं डाकू डे पे पॉलिटिशियन बनता. हाँ वैसे वाकई यार, वैसे सीरियसली यार डाकू डे 21st 20. हाँ ठीक है यार, सफदर खान रहने दे यार, कोई बात नहीं. अदिल भाई, आई एम फ्रॉम लाहौर and love to hear you. Ali Haider Shah, thank you so much brother. शाहीन ताहिर ने सज्जाद अली गाना की रिक्वेस्ट की और मैंने चला दिया. आमिर जामी कहते हैं why don't you start your own business like चाय का ढाबा और Indian food like कविता दीदी who is getting famous these days in Karachi Kent areas. हाँ यार वो कविता बड़ी पॉपुलर हो गई है, उनको अभी ज़िया ने भी जो है, ज़िया तबारक ने अभी कवर किया और काफ़ी पॉपुलैरिटी इख्तियार कर रही हैं वो, और जाना चाहिए वहाँ पे. देखो यार, लेकिन मैं आपको बताऊँ आमिर जामी भाई, the important thing is that for you to remember is get into those business you are passionate about. I mean, am I really passionate about cooking? Am I really passionate about opening a dhaba? Do I have something unique to offer? No, I don't think. So, इसलिए मुझे लगता है ये कि जो मैं काम अभी कर रहा हूँ वो काम ठीक है. जबरदस्ती, let's just not get into a business just for the sake of it. Do things that you are passionate about. Do things that you really feel that you are really good at. So, ये मेरा ख्याल है आमिर भाई इस हवाले से. बाकी आइडिया बुरा नहीं है. मुझे बन कबाब का ठेला लगाने का बहुत शौक है. ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली. चलें जी, एक मैं सीक्रेट सॉस जिस दिन चटनी बन गई खास स्पेशल, कोई यूएसपी होनी चाहिए ना, वरना बन कबाब के कितने स्टॉल, जिसको आप लोग पंजाब में अंडे वाला बर्गर कहते हैं ना, हम यहाँ बन कबाब कहते हैं. सो या आमिर जामी साहब कहते हैं रेडियो होस्ट फ्रॉम आउटस्कर्ट्स ऑफ गुजराती. अस्सलाम वालेकुम. रेडियो होस्ट, अच्छा ये मुझे कह रहा है रेडियो होस्ट. ओके, मेरा एफएम इज इट अ गवर्नमेंट एंटिटी? गवर्नमेंट विल पे सैलरी टू ऑल एम्प्लॉइज एवरी मंथ. So less radio ads these days in the last 2 years over radio airwaves. नहीं भाई, it's not a government entity यार. Government entity रेडियो में सिर्फ FM 101 है, वो सरकार उनको तनख्वाहें देती है. बाकी हमारी तनख्वाहें भाई हमारे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से जनरेट होती है. और आप कह रहे हैं कि जी पिछले 2 साल से रेडियो एयरवेव पे इश्तिहारात कम हो रहे हैं. ये आपकी आई थिंक एक अच्छी ऑब्जर्वेशन हो सकती है. इश्तिहारात में अब वो मामलात नहीं रहे एक जमाने में जो हुआ करता था. शायद मेरे ख्याल से उसकी वजह यह है कि रेडियो का जो रेवेन्यू का एक आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ये तो एक है. पिछले 2 साल में इकोनॉमी के साथ जो हमारे खिलवाड़ हुआ है वो तो हम सब जानते ही हैं. और दूसरी जो बात है वो ये कि लॉट ऑफ मार्केटिंग बजट जो कि ऑलरेडी स्क्वीज हुआ है वो काफी ज्यादा डाइवर्ट हो गया है टुवर्ड्स द न्यूअर मीडिया, जो डिजिटल जैसे आप कहते हैं. तो टेलीविजन ने भी उसका नुकसान उठाया होगा और पॉसिबिलिटी यही है कि रेडियो जो है वो भी इसका नुकसान उठा रहा है. डॉक्टर उरूसा एजाज कहती हैं हता के इज्जत बिल, क्या इज्जत सिर्फ हुकूमत की होती है? आई थिंक दैट्स अ प्रीटी पर्टिनेंट क्वेश्चन और अच्छा सवाल आपने पूछा डॉक्टर अरूसा. ज़ाहिर है आपका इशारा जो है वो सूबा पंजाब में कल पास होने वाले इस बिल के हवाले से है, जिसको हतक इज्जत बिल जो है वो कहा गया है. हतक इज्जत बिल मंजूर. अच्छा जी, इसके अलावा सहाफ़ियों ने इस पर वॉकआउट भी किया, एहतजाज का ऐलान किया है. कानून का इतलाक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर होगा. कहते हैं जी किसी पर भी गलत खबर या
किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा. चाहिए इतने हमारे जो हुक्मरान होते हैं, जब हुकूमत में आते हैं ना, अजीब बावले से बौखलाए हुए होते हैं ना, ये इतना मस्त होते हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि भाई पाकिस्तान में जिस तरह किस्मतें बदल जाती हैं, आज तुम हुक्मरान हो और आने वाले 2-3 महीने इन लोगों के लिए, इसी जो फैंसी ड्रेस शो गवर्नमेंट है, इनके लिए बड़े मुश्किल हैं आने वाले 2-3 महीने. इनके सर्वाइवल के लाले पड़े हुए हैं भाई. जुलाई अगस्त की जो बातें हो रही हैं और उसमें आके ये इस तरह के बेवकूफ़ लोग बिल पास करवा रहे हैं हमारे यहाँ कि जो कि इनके लिए मुसीबत बन जाएंगे आने वाले चंद दिनों में. पीका शीका जो हुआ था ना, उस जमाने में पीटीआई वाले बड़ी छलांगे मारते थे जी, इदारों का इस्तेहकाक, इदारों की इज्जत, उनकी इज्जत नफ्स और इसको बचाना है, हता के इज्जत, ये सब एंड में ये आप ही के खिलाफ ये कवानीन यूज हो रहे थे. इन लोगों को पता नहीं कैसे अकल आएगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार. खुआन इमरान का मैसेज नहीं, उनके अकाउंट से उनकी साहबजादी Haroom and Hamza नहीं साहबजादे हैं. On the way to school, listening to you. Haroom never had a cup of tea in. अच्छा, Haroom is girl. Okay. Never had a single cup of tea in her 12 years. She is very happy about it. And Haroom, this is a very good thing. Don't drink tea or coffee. इस तरह की चीजें मत पियो. Just drink fresh juices. Healthy चीजें पिया करो. शाबाश. ठीक है. तो बहुत अच्छी बात है. शाबाश. अम्मारा का कहना है, Do you think that will anyone ever replace Cristiano Ronaldo when he retires? देखो यार, दुनिया में लोग आते हैं और जाते रहते हैं. पहले के बाद मैराडोना आ गया, मैराडोना के बाद जो है वो मेसी और रोनाल्डो आ गया. इनके बाद भी कोई ना कोई प्लेयर आ जाएगा बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन बड़ा प्लेयर, और जाहिर है अगर वो जब रिटायर होगा तो इसकी रिप्लेसमेंट आना बड़ी मुश्किल होगी. सर, डू यू रियली थिंक अमेरिकन really can't get to extradite Julian Assange? उमर फारूक खटक. यार हमें तो ऐसा ही लग रहा है अमेरिकन कोशिश पूरी कर रहे हैं, ट्राई पूरी मार रहे हैं, लेकिन जूलियन असांज को वो नहीं एक्स्ट्राडाइट करवा पा रहे. और उसकी वजह समझनी पड़ेगी कि यार अभी भी मगरबी मुल्कों में थोड़ा बहुत कानून का जो है वो मामला चल रहे हैं, बल्कि उनकी सोसाइटीज जो सर्वाइव कर रही हैं उसकी वजह यह है कि वहां पे कानून जो है वो काफी सारे लोगों के लिए बहुत बराबर है. अदील, इस मुल्क पर एक भूत का साया है और यूं है करप्शन तेज तर है और शैतान शर्मिंदा. मोहम्मद फहीम. चलें जी, ओके. अशफाक साहब अभी भी नथिया गली पर ही हैं और कहते हैं, फील द बर्ड चर्पिंग, इट्स नियर गवर्नर हाउस, नथिया गली. पहाड़ी इलाके सुबह में दोपहर में रोशनी में कितने खूबसूरत लगते हैं, रात में उतने ही खौफनाक लगते हैं वैसे. अच्छा जी, और क्या सीन है? शनीला का मैसेज हमने पढ़ लिया था. इस्लामुल हक ब्लास्टर का मैसेज भी हमने मेरे ख्याल से पढ़ ही लिया है. और कोई मैसेज अख्तर अंजुम. Adil, you know a PMLN FM channel. If owner is not PMLN anymore, then why they still speak against PTI, especially third class sports journalist? Okay, यार छोड़े रहने दें यार. ये मैं अब इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ भाई. देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि अगर आप मुझे पता है आप किस प्रोग्राम की तरफ बात कर रहे हैं और वहां पे दो दोस्त हमारे बैठे हुए होते हैं जो अभी भी पीटीआई की बड़ी बुराइयां मैंने सुना है कर रहे होते हैं. तो जिनको सुनना होगा वो प्रोग्राम वो उसको सुन रहे होंगे, जिनको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुन रहे होंगे, वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे. सो जिसको जो करना है करने दें यार. और चैनल जो होते हैं ये पार्टनरशिप्स होती हैं, ये बात याद रखिएगा. अगर आप कह रहे हैं कि मुझे पता है आप किन की तरफ आपका इशारा है, वो अब छोटे पार्टनर हैं, असल बड़े पार्टनर कोई और साहब हो सकता है वो अभी भी नून लीग की तरफ ही हों. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो, a few years back I felt that African countries were going through a very difficult life, had no facilities and life was so miserable for them. Alhamdulillah we got a chance to feel their pain completely. Oh, फहीम भाई sarcastic हो रहे हैं. सर, मैं कोर्ट में जॉब करता हूँ. यहाँ हर बंदा मेरे समेत चाय पीने का आदी है और यहाँ कोर्ट में 3 चाय की कैंटीन है. वाह यार, ये कौन सी मोहम्मद जुहेब, आप कौन सी कोर्ट में होते हैं? बिकॉज हाई कोर्ट तो मेरा जाना होता है काफी ज्यादा, सिंध हाई कोर्ट. वहां पे भी काफी सारी चाय की दुकानें जो है वहां पे बहुत सारी मौजूद हैं. या चलो जी, ग्रेट. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक सॉन्ग सुनते हैं और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अगर प्रोग्राम में आप भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी. और उसमें आज का जो मेरा मैसेज है जिसमें मैंने 21st को 21th लिख दिया है,
उसके नीचे जो है वो आप मैसेज अपना पोस्ट कर सकते हैं. मैं एडिट नहीं कर रहा है इसको, बस अब पोस्ट हो गया तो हो गया यार, क्या फर्क पड़ रहा है अपनी जिंदगी में, कौन सी हमारी जबान है यार. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज जुनैद भाई विद तुम कहती हो मेरे खत मुझको वापस कर दो. व्हाट अ सॉन्ग मैन, जबरदस्त. डीजे सुमेर भी कहते हैं व्हाट अ लेजेंडरी सॉन्ग. गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. एम अली कहते हैं आदिल भाई, आदिल सलाम ब्रो चांद मिशन का क्या हुआ? चांद मिशन सही है, हमारा जो चांद मिशन था वो अपनी जगह पे पहुंच गया था. तस्वीरें भेज रहा है वहां से यार, वो तस्वीर देखा नहीं आपने? सही चल रहा है चांद मिशन हमारा. असल तो मिशन तो उनका था यार, चाइनीज का, कि वो वहां से चांद पे गाड़ी उतारेंगे, उधर से वो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और फिर सैंपल कलेक्ट करके वापस जमीन पे लेकर आएंगे. असल तो गेम वो कर रहे हैं यार, हमारा तो बस ऐसे ही चलो, हम तो पीछे साइड किक वाला रोल था हमारा. लेकिन चलो, आई थिंक एटलीस्ट इट्स अ लिटिल स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस. सो ठीक हो गया. चलें जी. पीर जहीर कहते हैं हार्ट टचिंग सॉन्ग बट डिडंट रिटर्न एनी लेटर्स. याद दिला दिया 90s. वाह, वैसे ये 90s का गाना था नहीं, 90s के बाद आया था पीर साहब. लेकिन नहीं, आई थिंक वो खत आपके 90s में आए होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपने वापस नहीं किया अभी, या उन्होंने वापस नहीं किए, या जिसके साथ आपका ये खत व किताबत का सिलसिला होगा. लेकिन चलें जी, फाइन, ठीक है. पीर साहब गाने से नॉस्टैल्जिक हो गया, मुझे लग रहा है इमोशनल भी हो सकता है आंख में कहीं एक आंसू का कतरा भी उनके आसपास बैठे लोगों को जो है वो नजर आ रहा हो. लेकिन दैट्स लाइफ माय फ्रेंड, यही जिंदगी है, इसमें खुशी भी है और गम भी है. अरशद गुमरो कहते हैं नाइस मेलोडियसली मोटिवेशनल सॉन्ग. अच्छा, ये इस गाने की बात नहीं कर रहे, इस गाने में तो कोई मोटिवेशन नहीं है. मेरे खत मुझको वापस कर दो, ये सज्जाद भाई के गाने की मेरे ख्याल से जो है वो बात कर रहे हैं. हसनैन आला ने बिल्कुल जी आज की बड़ी खबर बताई है. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज का एक नया वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है विद कोपायलट प्लस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई इंटरफेस, उनके जो एआई एप्लीकेशन है कोपायलट, उसके साथ उन्होंने किया. कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, ये भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो इसके हवाले से जो है वहां की बात करेंगे. चलें, जिसके अलावा अताउर रहमान साहब ने जो है वो एक क्लिप शेयर किया है मेरे साथ. इट्स इंटरेस्टिंग, जी हाँ, जिसमें दो बच्चियां जो हैं वो मैथ्स का कोई सम सॉल्व कर रही हैं, जिसमें चाइनीज पीछे रह गए और इंडियन जो है वो फॉरन सॉल्व करके चली गई. सर जी ये वैदिक मैथ्स है, ये जो बच्ची ने सॉल्व किया है, इसकी ये 3-4 किस्म के ही सवालात आप इसमें कर सकते हैं. चाइनीज आर वेरी फास्ट इन डूइंग मैथमेटिक्स. ये सिर्फ इंडिया से ट्रैफिक हासिल करने के तरीके हैं, ज्यादा इससे इंप्रेस ऑनेस्टली होने की जरूरत नहीं है. वैदिक मैथ्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यू कैन गो एंड सर्च अबाउट इट. सो या, चलें जी, ग्रेट. चलें भैया, अखबारात पे नजर डालते हैं. सारे आज भी ईरान के सदर के हवाले से जो खबरें हैं वो सफ़ाए अव्वल पर मौजूद हैं. ईरान इन मॉर्निंग एज रईसी FM पेरिश इन हेलीकॉप्टर क्रैश. Military announced a probe into deadly crash. Funeral to be held in Tabriz today. Khamenei names first Vice President Mohammad Mokhber as the interim leader. Pakistan declares day of mourning. Flags flown at half-mast. Condolences pour in from all around the world. हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया. सदर रईसी जां बहाक मोहम्मद मोखबिर नए ईरानी सरबरा मुकर्रर. जी, इसके अलावा कल हमने अपने YouTube शो में बहुत तफसील से जरा ईरान किस तरह चलता है, आयतुल्लाह की कितनी पावर है वहाँ पे, जो हुज्जतुल इस्लाम इनके जो वो हैं, सॉरी खamenei साहब जो है ना, रूहानी जो लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ईरान, उस हवाले से जो है ना वो हमने बात की. और चलें जी, यहाँ पे इतनी तफसील से हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो हुआ बड़ा अफसोसनाक वाकया था. लेकिन देयर आर सर्टन सर्कल्स इन ईरान जो कि जाहिर है इस पे खुशी भी मना रहे हैं. कुर्दिस्तान से कल कुछ फुटेजेस आई थी. इसके अलावा जाहिर है हर लीडर को हर कोई तो पसंद करता नहीं है, और जो रईसी साहब थे ये बहुत ही हार्ड लाइनर माने जाते थे, बहुत करीबी कुर्बत इनकी बहुत ज़बरदस्त थी खamenei साहब के साथ. तो जाहिर है उन्होंने जिस तरीके से जो है वो अपने मुल्क को चलाया है उससे हर कोई तो अग्री नहीं कर सकता. आगे बढ़ते हैं जी. पंजाब असेंबली हत्ता के इज्जत बिल मंजूर. ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद. सहाफियों का वॉकआउट, एहतजाज का ऐलान. आज एक्सप्रेस ने काफी ज्यादा इसको जो है वो प्रोमिनेंस दी है. CPNE जो कि पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की तंजीम का नाम है,
उनका कहना है कि हतक इज्जत का बिल काला कानून आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा हमला मुस्तरद करते हैं. बिल ना सिर्फ मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम बल्कि 30 लाख से 3 करोड़ तक जुर्माना आयद करने का अबूरी हुक्म देने का इख्तियार भी रखता है. वज़ीर इत्तलात के मौखर करने के वादे के बावजूद बिल पास करा लिया गया. कानून कबूल नहीं, सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा. पीटीआई का ये कहना है तक इज्जत कानून आज़ादी इज़हार राय पर डाका मज़ाहमत करेंगे. हाफिज नईम कहते हैं जाली असेंबलियों से मीडिया का गला घोटने के कवानीन पास. फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत कबूल नहीं, कारकुनों को तहरीक के लिए तैयार करेंगे. वजीर आजम ने अपनी कमेटी बना दी, इसका मतलब यह कि कोई काम करने का प्लान नहीं है इसमें. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि हतक इज्जत का बिल आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी है. बगैर ट्रायल 30 लाख मुआवजे का अबूरी हुक्म आज़ादी इज़हार के लिए बर्दाश्त का. यार सिंपल काम करें, जाके एक अच्छी सी पिटीशन बनाएं, अच्छा सा वकील हायर करें, प्रो बोनो भी काम कर लेगा कोई बंदा, और जाके लाहौर हाई कोर्ट में इस पे जो है ना वो केस करें और फिर पता चलाएं इस पे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. जंग ने ताहम अपनी आज जो लीड बनाई है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की होने वाली तबाहकुन किस्म की कार्रवाई, कल जो 2 समातें हुई हैं, सेक्रेटरी दिफा दाखिला अदालत में तलब, आज इनको तलब किया गया है. ये एक आज़ाद कश्मीरी शायर जो है अहमद फरहाद, उनके उठ जाने के हवाले से, उनके गायब हो जाने के हवाले से, उनके नामालूम अफराद की जानिब से गायब हो जाने के हवाले से केस की सुनवाई की जा रही है. और सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दूसरे सबसे सीनियर जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो इसकी समाअत कर रहे हैं. कहते हैं जी वजीर आजम और वुज़रा को भी बुलाऊंगा. ये आपका अच्छा वजीर कानून कहते हैं कि ये आपका मैंडेट नहीं है. अच्छा, अखबार ने जरा कसरत नफसी से जो है वो काम ले लिया, लेकिन उन्होंने तो ISI का भी जिक्र किया है काफी ज्यादा. जंग अखबार से ये उम्मीद नहीं, खैर जंग से मेरे पास ये उम्मीद थी पूरी मुझे. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. वजीर आजम काबीना को सामने बैठाने की बात जजेस के मनसब के मुताबिक है ना आईन और कानून. ये आजम तारा ने जो है ना कल की कार्रवाई के बाद उनको अचानक फोन आया कि जाओ चलो जाके फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो. उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ये बातें कर रहा है ये इनके इख्तियारात से तजावुज करता है. उन्हें बड़ा दिल टूटा उनका ये कल के बयान सुन के. हैरानी की बात है कि तारड़ साहब का दिल वहां नहीं टूटा जहां पे लोग उठ रहे थे और लोग सारे जो है वो गायब हो जाते हैं. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है ये जनाबे वाला, क्या कह सकते हैं. और क्या खबर है जी. दूसरा ये कि इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया और पहले दिन ही जो है वो जस्टिस जहांगीरी जो कि इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को हेड कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जी फॉर्म 45 सब अपने लेकर आए. सिर्फ PTI वाले कल अपने फॉर्म 45 जो है वहां पर लेकर आए. ROs को भी बुलाया था, तीनों हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर्स को, तीनों नहीं आए थे. बाकी नून लीग के जो 3 फॉर्म 47 पे जिताए गए जो MNAs हैं वो भी नहीं आए. इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, जो लॉयर वहां पर मौजूद थे, जिनका ये दावा था कि मुझे तो अभी जो है वो अपॉइंट किया गया है, तो मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है आपके सामने प्रेजेंट करने को. तो जज साहब इस पे बहुत नाराज थे और उन्होंने जो है वो काफी सख्त ऑर्डर्स जो है वो जारी किए हैं और उन्होंने जो है ना वो वारंट गिरफ्तारी जारी करने की अब वार्निंग दे दी है 28 तारीख से. अब अभी तो ये तीनों केस इस्लामाबाद के 3 हल्के थे. यार कसम से हैरत होती है, वैसे 3 ही हल्के की इस्लामाबाद में इलेक्शन कराने थे, वो भी ठीक से नहीं करवा पाए इलेक्शन कमीशन के अपने अड्डे में, सोचें आप. सो अब क्या सीन है कि 28, 29, 30 इस्लामाबाद के इन तीनों हल्कों की जो है तीनों दिन अब इसकी फॉलो अप जो है वो कार्रवाई होगी. नेक्स्ट डेट जो है वो ये दी गई है. अब देखते ये हैं कि जी जो बाकी लोग हैं वो क्या अपने फॉर्म 45 यहाँ पर लेकर आएंगे. इलेक्शन कमीशन अपना फॉर्म 45 लेकर आएगा बिकॉज जज साहब जो हैं जहांगीरी साहब ये ऑलरेडी इंडिकेशन दे चुके हैं कि इन फॉर्म 45 का फॉरेंसिक करवाया जाएगा और हमें पता चलेगा कि इसमें कौन से असली और कौन से जाली हैं. इसमें मुस्तफा नवाज खोखर ने भी जो है वो एंट्री मारी है अपनी. उन्होंने अपने फॉर्म 45 जो है वो देने का ऐलान किया है कि जाहिर है उन्होंने पहले भी बोल चुके हैं, मेरे ख्याल 10 TV प्रोग्राम में उन्होंने बोला है कि जी PTI वाले फॉर्म 45 जो है वो दुरुस्त हैं. और पटन की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी जो है वो PTI के पलड़े में उन्होंने अपना वेट जो है वो डाला है. सो काफी इंटरेस्टिंग सूरत हाल यहाँ डेवलप हो सकती है एंड कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो चलें जी, आपको भी हम ले चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलो भाई, खेलों के हवाले से हम बात का आगाज करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से. लीड्स में टीम मौजूद है हमारी, जहां पे हेडिंगली में कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज होने वाला है. लेकिन मौसम पहला T20 मैच के लिए इतना
मेहरबान होता जो है वो नजर नहीं आता. कल तकरीबन पूरा दिन जो है वो लीड्स में हल्की और तेज बारिश जो है वो जारी रहेगी. तकरीबन 70-80%, 90% बारिश का जो है वो इम्कान है और ये बारिश रात गए तक जारी रहेगी. सो देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट कल का मैच बारिश से काफी मुतासिर हो सकता है. लीड्स की विकेट वैसे भी काफी तंग करने वाली विकेट है पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें. सो देखते हैं कल की कंडीशंस में सिचुएशन जो है वो कैसी रहती है. लेकिन फिर भी चलें, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. पाकिस्तान के नए कोच गैरी कर्स्टन ने अपना जो चार्ज है वो संभाल लिया है अपने ओहदे का. और येस्टरडे दे हैड देयर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग और उनकी पहले दिन की जो है वो ट्रेनिंग हुई और उसमें जाहिर है उन्होंने बताए होंगे अपने गुर बाबर आजम को समझाया होगा. बाबर को कौन सा समझना है, लेकिन तस्वीर आई हुई है आज अखबार में और जिसमें गैरी कर्स्टन जो है वो फखर जमान को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो चलें, लेट्स जस्ट होप कि कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर आए. लेकिन चलें, पाकिस्तान भारत मैच की खबर भी आई हुई है वर्ल्ड कप में. यार वी ऑल नो काफी एकतरफा मैच जो है वो ये 9 जून को होना है, लेकिन उसकी टिकटों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि कम तरीन टिकट की कीमत $1320. वाओ, कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क यांकीज की महंगी तरीन टिकट से भी ज्यादा है. रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर पाक भारत टिकटें $10,000 तक में फरोख्त के लिए पेश की जा रही हैं. ऑफ कोर्स रिच इंडियंस कैन गो एंड अफोर्ड टू बाय इट. आई मीन देयर आर रिच पाकिस्तानीज एज वेल. डॉक्टर्स होंगे कोई, हम पाकिस्तान में बड़े अमीर डॉक्टर हैं पाकिस्तानी जो रहते हैं वहां पे. लेकिन व्हाई वुड दे बाय $10,000 ticket for a 3.5-4 hour match between India and Pakistan, जिसके रिजल्ट का हम सबको काफी हद तक पता है. I really don't know man what is going on. लेकिन खैर नहीं, खरीदने वाले जो उसको खरीद रहे होंगे, लेकिन फिर भी यार सस्ता से सस्ता टिकट $1320. This is ridiculous man, ridiculous. चलें आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइजीज के दरमियान जो है वो जरा मामला कुछ गंभीर होते जा रहे हैं. आप ये जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के हवाले से काफी कुछ अहम डिसीजंस जो है वो लिए हैं. अगले साल PSL का जो एडिशन होगा वो कहते ही हैं कि PSL 10 is going to be the last HBL PSL 10 is going to be the last HBL PSL with 6 franchise. 2 मजीद टीमों का जो है वो इसमें इजाफा किया जाएगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजेस हैं वो काफी अरसे से इस सजेशन को हमेशा रबिश करती आ रही हैं. उनका कहना यह है कि जी जो HBL PSL का मॉडल है वो इस तरह का नहीं है कि वो मजीद 2 टीमों को जो है उसकी गुंजाइश जो है वो यहाँ पे निकल सके. वैसे यार ईमानदारी की बात है, मुझे इसके ज़ाहिर फाइनेंशियल्स का अंदाजा नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने कभी बैठ के फाइनेंशियल्स देखे नहीं है PSL के. लेकिन मैं कम लेकिन अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट पे जो है वो यकीन रखता हूँ. जैसा कि हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, आपने देखा पूरी की पूरी हमने जो है ना वो रीजनल सेटअप खत्म करके what we have done, हमने बहुत लोगों को रोजगार तो दे दिया, लेकिन what happened to the quality of cricket? I mean, check out the first class cricket that is being played and the quality of coverage even and all. इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, कोई किसी को जो है ना फॉलो भी नहीं कर पा रहा, कौन रन्स कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. लेकिन खैर अब यहाँ पे 8 टीमें होंगी, इसका मतलब ये कि एक लंबा टूर्नामेंट जो है वो चलेगा. और अब इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है, ये थोड़े दिनों के लिए लोग आते हैं और पूरे के पूरे निजाम को खराब करके चले जाते हैं. इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग की जो विंडोज हैं वो आपस में ओवरलैप कर रही होंगी. सो चलो जी, वैसे कौन से बड़े प्लेयर हमारे पास आते हैं, अब ये भी जो है वो नहीं आया करेंगे. सो क्या कहते हैं, लेकिन जाहिर है जी हमारे जो फिर हाँ ये जो न्यूट्रल वेन्यू वाली एक नई कहानी लेकर आ गए, यानी इतनी मेहनत करके अल्लाह करके पाकिस्तान में जो है वो PSL को वापस लेकर आए और अब वो कहते हैं कि जी हम जो है वो इसके जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं वो UK में रखने का प्लान रखते हैं. ज़ाहिर है PCB वाले लोग बड़े खुश होंगे, UK का ट्रिप लगेगा उनका, अच्छा है 2-3 हफ्ते गुजार के आएंगे बरतानिया में, पेड सरकारी छुट्टी, किसको बुरी लगती है. लेकिन यार आई मीन सीरियसली व्हाट सिग्नल डज इट गिव टू द वर्ल्ड? करना क्यों चाह रहे हैं, क्या रीजन क्या है इसके बारे में, ज़ाहिर है क्या कहा जा सकता है. चलें जी, इंडिया में काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी इंग्लैंड के उन क्रिकेटर्स को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेने के लिए IPL छोड़कर चले गए हैं. और इस पे कुछ इंडियन क्रिकेटर्स ने जो है वो काफी सख्त और क्रिटिकल किस्म के जो है वो उन्होंने ट्वीट्स किए थे. लेकिन माइकल वॉन की जानिब से जो है उन्होंने अपने हमवतन क्रिकेटर्स का जो है वो दिफा किया है. उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स के लिए मुल्क की ड्यूटी सबसे पहले होती है और उन्होंने कहा कि भारतीय लीग को छोड़कर कुछ गलत नहीं किया. और इस पे इरफान पठान ने भी इस मामले पे कहा था कि
प्लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वरना इसको साइन ही नहीं करना चाहिए. ठीक है. अच्छा जी, हाँ ये भी याद रहे जी, जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की फुटबॉल टीम को जो है वो होस्ट करने वाला है. और जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद जो है उसकी लाइट्स आपको पता है वहां पे नहीं चल रही थी, लेकिन लाइट्स वहां पे लगा दी गई हैं. अब लाइट्स वहां पे बरकी कुमकुमे जो है वो जल रहे हैं. लेकिन जिन्ना स्टेडियम की फ्लड लाइट्स पर एतराज, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जो है वो बताया ये है कि ये फ्लड लाइट्स फीफा और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के मेयारात के मुताबिक नहीं है. और 6 जून को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का मैच खेलना है. कहते ये हैं कि जी पाकिस्तान PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की टीम ने 3 और 18 मई को जिन्ना स्टेडियम की लाइटिंग को ऊंचा और को जांचा और फिर रिपोर्ट तरतीब दी. और PFF सऊदी अरब के मैच को अब न्यूट्रल मकाम पर कराने पे जो है वो जोर देगी, बिकॉज जाहिर है जून का महीना और उसमें दोपहर में फुटबॉल मैच कराना काफी मुश्किल होगा सबके लिए. लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है ये कि हम फ्लड लाइट्स जो है वो ठीक लगाने में कामयाब नहीं हुए हैं. और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसके कंट्रोल में जो है वो जिन्ना स्टेडियम आता है, वो यहाँ पे इंटरनेशनल मेयार की जो फ्लड लाइट्स हैं वो लगाने में नाकाम रहा है. तो अब कोई न्यूट्रल वेन्यू पर जो है ये मैच खेलने की कोशिश की जाएगी. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? सुरेश रायना क्या कहते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा परफॉर्म किया तो सब पंड्या की तारीफ करना शुरू हो जाएंगे. ओके. और रोहित शर्मा पर ब्रॉडकास्टर पर प्लेयर्स की निजी गुफ्तगू नशर करने का इल्जाम. हाँ, ये ट्वीट आपने शायद देखा, और रोहित शर्मा ने जो है वो गलबन स्टार स्पोर्ट्स पर जो है वो ये इल्जाम आयद किया है. वो कहते हैं कि यार कोई प्राइवेसी होनी चाहिए, मैदान खेल के मैदान में भी जो है वो कोई ना कोई प्राइवेसी होनी चाहिए. बिकॉज अपेरेंटली आपको पता है, खैर आई एम नॉट फॉलोइंग दैट, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि काफी फड्डे वड्डे उनकी ऑन टीम ऑन ग्राउंड काफी फड्डे चल रहे हैं. उनकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो भी काफी खराब रही है. और कुछ क्रिकेट मैच के दौरान उनकी गुफ्तगू जो है वो ब्रॉडकास्टर ने जो है वो चलाई है, जिस पे रोहित शर्मा जो है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं. चलें जाते जाते बताते चलें कि पाकिस्तान से T20 हेडिंगली में 10,000 से ज्यादा टिकटें जो हैं ये फरोख्त हुई हैं. और I don't know what is the capacity of Headingley Leeds, लेकिन 10,000 it would be around 12 to 13,000. लेकिन जाहिर है it's a late start. 6:30 बजे इंग्लैंड टाइम, UK टाइम पे जो है ये मैच हो रहा होगा. लेकिन जैसे कि मैंने बिल्कुल आगाज में आपको बताया that there is a possibility कि बारिश की वजह से जो है ये खेल मुतासिर हो सकता है. ऑलराइट, अब आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और इस ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं, और फिर उसके बाद वापस आके आप लोग के मैसेज भी शामिल करेंगे. ऑफ कोर्स आज काफी सारी खबरें भी जो है वो हमें शामिल करनी है. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Emma Janzeb with तेरा मेरा है प्यार अमर from the drama इश्क मुर्शिद. No, अब हम कोई ड्रामे के बाद दोबारा जो है ना वो दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे. But it's a nice, beautiful, mellow, gentle song and I've actually started liking this one. 8:23. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, one of my favorites, Scarlett Johansson is taking OpenAI to the court. Alright, OpenAI आप जानते हैं ये वो कंपनी है that created ChatGPT, और हाल ही में ChatGPT ने जो है वो अपना वर्जन 4o जो है वो लॉन्च किया है. और उसमें जो खास बात ये है that the ChatGPT now can talk with you, वो आपके साथ गुफ्तगू कर सकता है. Now see guys, जब भी मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी ह्यूमन इंटरेक्शन और इन चीजों की जो बात कर रहा होता हूँ, I always mention about this particular movie. 2013 की एक मूवी मशहूर हर जिसका नाम था, और ये मूवी जो है this was बड़ी कामयाब फिल्म थी, बड़ी मुख्तलिफ फिल्म थी. And that movie actually talked about एक बंदा जो कि बिल्कुल अलग थलग सा है दुनिया से. एंड देन 2014 की मूवी है बाय द वे, एंड नहीं 2013 की मूवी सॉरी. और उसमें ये बंदा जो है एक एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है वो परचेज करता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और वो फिर ही फॉल्स इन लव विद दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फीलिंग इज म्यूचुअल एक्चुअली. और उसमें जो आवाज थी, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो जो AI बेस्ड
एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल था जो कि उसके साथ कन्वर्स करता था, उसके साथ कम्युनिकेशन और उससे बातें करता था. वो आवाज स्कारलेट जोहानसन की थी. स्कारलेट जोहानसन इज वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस इन हॉलीवुड, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड वन एज वेल. और हुआ ये कि अब से कुछ अर्सा पहले, अच्छा अभी जब ये इन्होंने ओपन एआई ने अपना ये लॉन्च भी किया प्रोग्राम, और इन्होंने जब 4O जो है वो लॉन्च किया, उसमें इसका जो ओपन एआई का जो हेड है सैम ऑल्टमैन, ही एक्चुअली मेंशन अबाउट दिस मूवी. और अहेड ऑफ इट्स टाइम ये मूवी थी, बिल्कुल 10 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि यार कहानी क्या है ना, दुनिया में होनी क्या वाली है, बट होने का सीन है. अब हुआ ये है कि ओपन एआई के जो मालिक हैं, या उसका जो सीईओ, नॉट मालिक एक्चुअली, सीईओ जो है सैम ऑल्टमैन, उसने अब से कुछ महीने पहले स्कारलेट जोहानसन से राब्ता किया और उसने कहा कि स्कारलेट, व्हाई डोंट यू लेंड योर वॉइस, अपनी तुम आवाज क्यों नहीं दे देती हो फॉर, हम एक सिस्टम बना रहे हैं कम्युनिकेट करने वाला, और इंस्पायर्ड बाय दैट, यानी कि ज़ाहिर हर में क्योंकि उसकी आवाज थी, तो उन्होंने कहा कि यार व्हाई डोंट यू लेंड योर वॉइस टू दिस न्यू सॉफ्टवेयर, जिस पे स्कारलेट ने मना कर दिया. कहते ये हैं कि जी ChatGPT 4O के लॉन्च से कुछ दिनों पहले भी जो है वो सैम ऑल्टमैन ने दोबारा स्कारलेट जोहानसन से राब्ता किया और कहा कि तुम प्लीज, आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम, आर यू गोइंग टू बोरो योर, कैन वी बोरो योर वॉइस और नॉट, एंड शी सेड नो. लेकिन हुआ क्या, जब ChatGPT 4O आया तो उसमें उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो खातून की आवाज जिसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, दैट AI जनरेटेड वॉइस, वो सुनने वालों को काफी फेमिलियर आवाज लगी. और जब आप उसको गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट सॉफ्टवेयर, दैट AI वॉइस that you hear actually sounds a lot like Scarlett Johansson. That's why you realize why Sam Altman desperately wanted to have Scarlett Johansson on board, because वो उसी की आवाज चाहते थे. तो जब उसने साइन अप नहीं किया तो उन्होंने उसी से मिलती जुलती आवाज जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में जो है वो डाल दी, और उस पे अब स्कारलेट का ये कहना है that I'm going to take them to, she's talking to her legal advisors and all, और वो इनको लेकर जाएंगी कोर्ट कि तुमने मेरी आवाज जो है वो कैसे इस्तेमाल की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैसे आने वाले दिनों में जो है ना, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो, आपकी आवाज या आपकी शक्ल जो है वो AI के दौर में अगर आपकी रजामंदी के बगैर इस्तेमाल की गई. इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ मूवी एज वेल, मुझे अभी याद आ रहा है, एल पचिनो की एक मूवी थी, उसका नाम था सिमोन. रिमेंबर दैट आल्सो टॉक्ड अबाउट अ वर्चुअल मूवी स्टार. दैट मूवी स्टार डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट वो क्रिएट करते हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर, एंड शी इज सो रियल दैट पीपल एक्चुअली थिंक कि ये रियल है, लेकिन ओनली 2 or 3 पीपल न्यू दैट इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, सिमोन, सिमुलेशन 1 उसकी शॉर्ट फॉर्म थी. क्या बात है जी. अली हैदर शाह कहते हैं लवली वेदर इन नारान. यार क्या बात है, पूरा पाकिस्तान गर्मी में, भाई नारान से तस्वीरें भेज रहा है, वेरी गुड. नवीद अहमद भोपाली कहते हैं ड्रिंकिंग टी इज एन एडिक्शन, आई गेट रिड ऑफ इट इन रमजान, वन मस्ट यूज इट एज मेडिसिन फॉर थ्रोट रिलेटेड इलनेस. यानी आप कहते हैं जब हलक में खराबी हो तो उस वक्त ही जो है आप चाय पिया करें. मैं समझता हूँ उस वक्त कावा बना के जो है ना उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां डालकर जो है वो पीना चाहिए. और इसके अलावा हमारे पास किनका मैसेज है, मेलसी से आसिफ भाई, थैंक यू सो मच. रोजाना आप मैसेज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच. अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं. फरहाद 4 सदा से मैसेज करते हैं, वाह क्या बात है यार, माशाल्लाह पाकिस्तान के हर कोने से जो है मैसेज आ रहा होता है प्रोग्राम में. होप यू आर डूइंग फाइन. क्या पाकिस्तान चांद गाड़ी से पोएट अहमद फरहाद का कोई पता लगा सकता है? चांद पे है अपन, कल जिक्र भी हुआ था, आपको पता है ना कि जज साहब ने गुस्से में आगे एक रिमार्क भी दिया था कि चांद पे है वो, चांद पे, चांद से लेकर आओ उसको. व्हाट अ सॉन्ग. सादात मुगल कहते हैं ऑलराइट. मेमूना शाहराम, अदील भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. कैसे हैं आप लोग सब? एंड देन और कोई मैसेज हमारे पास, मोस्ट रीसेंट मैसेज में देख लेते हैं भाई, किसी ने और भेजा है. हर इज अ ब्रिलियंट मूवी ऑफ योकिम फीनिक्स एंड स्कारलेट जोहानसन. ऑलराइट. टुडे द गार्बेज अगेन बाय गोल्डन एप्पल यूनिवर्सिटी रोड. यार गोल्डन एप्पल को शर्म आनी चाहिए. गोल्डन एप्पल रेस्टोरेंट जो है वो रोजाना अपना कचरा जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे फेंक देता है, और आप जाके बात करें एक दिन मैनेजर से यार. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई,
Me and my family listen to your show from last many years. Your voice is a part of our morning routine now. God bless you. Keep up the good effort. Amir Saeed, Islamabad. Thank you so much, Amir Saab. Thanks for this beautiful song of Ishq Murshid, Romana Jaleel. Excellent. Yeah, welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. कल दुनिया की जो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज थी जाहिर है उसकी जाहिर है बाज़गश्त, तो उसका शोर जो है वो आज भी सुनाई दिया जा रहा है. एंड दैट इज रिगार्डिंग, वो खबर आई थी दी हेग से, नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत से, और वहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो लोकेटेड है, उन्होंने कुछ उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं, वन ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स देयर, उन्होंने डिमांड किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कि जी अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किए जाएं 5 लोगों के फॉर अलेज्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत के खिलाफ जो उन्होंने अपने जराइम किए हैं उनके उसके हवाले से इनका ये कहना है, जो इसके प्रोसिक्यूटर हैं उनका ये कहना है कि जी इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए और उन पे मुकदमा चलाया जाए. यानी वो चाहते ये हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इन पे मुकदमा चलाए. जल्दी से कुछ आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ. दोज हू डिड नॉट सी माय YouTube लाइव yesterday, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है जी, ये शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर आता है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक आजाद इदारा है. दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है उन्होंने मिलकर इसकी बुनियाद डाली थी. ग़ालिबन आज से कोई 21-22 साल पहले की बात है. कोई इतना पुराना ये इदारा है नहीं, और फिर भी उसके बावजूद इसने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट दुनिया में जो इंसानियत के खिलाफ जो कुछ जराइम हुए हैं उसमें लोगों को कटहरे में लेकर आया है. अगर आपको याद हो तो यूगोस्लाविया में बोस्निया हेर्ज़ेगोविना और सर्बिया के खास तौर से बहुत सारे लीडर्स जो थे, बड़े बड़े लीडर्स, स्लोबोडान मिलोसेविच हुआ, रैटको मिलाडिच, इन सबको जो है वो कटहरे में लेकर आए थे. इनको सजाएं भी जो है वो सुनाई गई थी. रवांडा के जो जंगी जराइम हुए थे, नस्लकुशी के वाकयात हुए थे, उसमें बंदों को इन्होंने जो है वो सजाएं दी थी. इसके अलावा अभी हाल ही में, अब से कोई 2-2.5 साल पहले, ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बल्कि अमेरिका की आंख के तारे, मगरिब की आंख का तारा बना हुआ था आईसीसी, बिकॉज ये व्लादिमीर पुतिन को प्रोसिक्यूट करना चाहते थे. यूक्रेन पे उन्होंने जो वो हमला किया था. सो ये साहब इसके जो प्रोसिक्यूटर हैं जिनका नाम करीम ए खान है, उन्होंने कल एक बम फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जी ये 5 बंदे हैं जिसके हमें जो कि हमें उनका अरेस्ट वारंट जो है वो इशू करवाने हैं, ताकि इनके खिलाफ जंगी जराइम जो हमास के साथ जो इनका फटा गजा में हुआ है उसमें इन लोगों को जो है वो यहाँ पे ला के उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए. अब इसमें 2 इसराइली हैं, जिसमें इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू, इसके अलावा योआफ गालांट जो कि उनका वजीर दिफा है. इसराइली IDF जो है, इजरायली डिफेंस फोर्स, यानी उनकी जो मिलिट्री है वो इसको रिपोर्ट करती है. इसके अलावा 3 बंदे जो हैं वो हमास के हैं, जिसमें इस्माइल हानिया हैं जो कि उनके पॉलिटिकल विंग आप कह सकते हैं उसको हेड करते हैं, एंड ही इज बेस्ड इन दोहा कतर. इसके अलावा याह्या सिनवार, ही इज द लीडर ऑफ हमास इन गजा. मोहम्मद दाइफ हु इज द कमांडर ऑफ कस्साम ब्रिगेड, ये वो बेसिकली कस्साम ब्रिगेड वही ब्रिगेड है कि जिसने इसराइल में जो है वो 7 अक्टूबर को हमला किया था और बड़ी तादाद में इसराइल को जो है वो नुकसान वहां पर पहुंचा कर आए थे. अब ये करीम ए खान साहब जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की, काफी अरसा उनकी टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने लोगों से मुलाकातें की. ना सिर्फ उन्होंने फलस्तीनियों का मौक़िफ़ सुना बल्कि उन इजराइलियों का भी मौक़िफ़ सुना कि जो कि 7 अक्टूबर के जो हमास का अटैक था उसकी वजह से मुतासिर हुए थे. तो उन्होंने कहा कि यार इन सबको घेर के लाओ. अच्छा, बाय द वे, ये जो करीम ए खान साहब हैं ये पाकिस्तानी निजाद ही हैं और ये अहमदिया कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है. अपना ये अहमदिया कम्युनिटी से जो है वो ताल्लुक बताते हैं और अक्सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इनकी जो बाकी दीगर इनकी तरफ से जो चीज़ें निकलती हैं उसमें कुरानी आयात को भी जो है ये अक्सर कोट कर रहे होते हैं. अब से कुछ अर्सा पहले इन्होंने अमेरिका, बल्कि बाय द वे नहीं इन्होंने ही, बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने अमेरिका का बड़ा साथ दिया था. अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो जंगी जराइम किए थे, जो जिस तरह उन्होंने वहशियाना अंदाज से, आप जानते हैं बड़ी तादाद में उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मासूम लोगों को जो है वो उन्होंने कत्ल किया. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया था कि अपनी अफगानिस्तान में जंगी जराइम की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी
उसको अमेरिका से मूव करके, उन्होंने अमेरिका की डायरेक्शन से वो जा रही थी लेकिन उन्होंने मूव करके उसको जो है वो तालिबान और आईसिस की तरफ जो है वो कर दिया था, जिसकी वजह से आईसीसी और कहते हैं कि जी जो अमेरिका है वो एक ज़माने में काफ़ी एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन फिर कुछ मामलात की वजह पर इनसे जो है वो दूरियां बढ़ी। और बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को बिल्कुल भी नहीं मानता था, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बाद जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन पे तो बाकायदा पाबंदियां भी जो है वो लगा दी थी। लेकिन फिर अब इसके बाद ये हुआ कि ये आके इन ममालिक ने, अब अमेरिका इनसे बहुत गुस्से में, कल अमेरिका में चाहे वो प्रेसिडेंट हो जो बाइडन वो गुस्से में। अच्छा, इनका गुस्से की वजह क्या है? इनके गुस्से की जो एक वजह है वो ये नहीं है, देखो ये तो होगा कि जी आपने बिन्यामिन नेतन्याहू के वारंट इशू करने की बात कैसे की। इनको गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आपने हाइफनेट कैसे कर दिया इजराइल को और हमास को। बिकॉज देखिए अमेरिका का और मगरिब के ज्यादातर ममालिक का जो एक बयानिया रहा है, जो नैरेटिव रहा है इस पूरे मामले में, वो ये कि इजराइल यहाँ पे जो 7 अक्टूबर हुआ है इसमें हमास इज द अग्रेसर, इजराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और वो अपने आप को डिफेंड करने में उसमें अमेरिका कहता है यार एहतियात से करो, सिविलियंस को ना मारो, ये ना करो, लेकिन कहीं पर भी खुल के इन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो कल वारंट की बात हुई है प्रोसिक्यूटर की जानिब से, इसमें अमेरिका ने जो कहा, लेकिन आपको पता है कि बिन्यामिन नेतन्याहू खुद बहुत गुस्से में है। इवन उसके बहुत सारे जो सियासी मुखालफीन हैं वहां पे भी उन्होंने आगे जो है ना वो बिन्यामिन नेतन्याहू का साथ देना जो है ना वो शुरू कर दिया। और बिन्यामिन नेतन्याहू जो कि आप जानते हैं इस वक्त हम जिक्र भी करते रहते हैं, इस वक्त जबरदस्त इंटरनल प्रेशर जो है वो फेस कर रहा है। उसके अपने मुल्क में उसके खिलाफ जो है वो काफी प्रोटेस्ट वगैरह इस वक्त चल रहे हैं, और यहाँ पे जो अपने आप को अब वो एक विक्टिम के तौर से प्रेजेंट कर सकता है कि देखें जी हमें जो है वो अपने मुल्क का दिफा करने की पादाश में जो है वो हमारे खिलाफ एंटी सेमिटिज्म जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया, और इस बार जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो है वो सारा ये मामला जो है वो ये चल रहा है। सो जाहिर है बिन्यामिन नेतन्याहू इसको अपने मैं कहूँगा अपने मुनाफे के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, अपने फेवर के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा, और ऑलरेडी ये वाला काम जो है वो बहरहाल शुरू हो चुका है। सो बहरहाल ये अब इन्होंने, अच्छा ये भी देखें 2-3 बातें और याद रखनी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अगर इनके वारंट इशू कर भी दिए तब भी इनको गिरफ्तार करके लाना और इन पे केस चलाना, ये तो भाई ये तो एक दीवाने का ख्वाब ही लगता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कम से कम अपना ये जमीर जो है वो इस मामले में साफ रखना चाहता है कि भाई दुनिया में इतना बड़ा एक जंगी जुर्म हुआ और हम उस पर चुप नहीं बैठे रहे, वी ट्राई टू डू व्हाटएवर दैट वी कुड। इससे ज्यादा जो है ना वो अब हम नहीं कर सकते थे इस चीज के हवाले से। लेकिन खैर चलें जी, मिस्टर खान का जो है उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि नो फुट सोल्जर, नो कमांडर, नो सिविलियन लीडर, नो वन कैन एक्ट विद इम्प्यूनिटी। वी विल बी क्रिएटिंग एंड इफ दैट हैपेंस वी विल बी क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर इट्स कोलैप्स। यानी लॉ की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा द लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड सिलेक्टिवली, इफ दैट हैपेंस वी विल बी क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर कोलैप्स। अच्छा, मेरे ख्याल से खान साहब जो है ना उनको जरा पाकिस्तान के हालात का नहीं पता। उन्होंने कहा कि जी कोई भी इदारा जो है, कोई भी कमांडर, कोई भी जो है सिविलियन, वो इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो नहीं रह सकता। इम्प्यूनिटी का मतलब आप समझते ही होंगे, यानी किसी भी किस्म के कानून से, किसी भी किस्म की पनिशमेंट से आप मावरा हो जाते हैं। सो ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल दुनिया में नहीं होता होगा यार। एनीवे, आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, अभी सीन क्या है जरा बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ 2 ही अल्फाज जो है वो छाए हुए हैं, वन इज आर्टिफिशियल, अदर इज इंटेलिजेंस। मेरे मतलब आज ही के शो में देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्कारलेट जोहानसन के हवाले से बात की थी जो कि ओपन एआई को जो है वो कोर्ट में लेकर जाना चाहती हैं, बिकॉज ओपन एआई ने अपने नए चैट बॉट 4.0 चैट जीपीटी 4.0 में जो है 4O नॉट 4.0 4O में जो है वो एक आवाज इस्तेमाल की है जो कि स्कारलेट जोहानसन की अपैरेंटली आवाज है। अब हम बात करते हैं जरा माइक्रोसॉफ्ट के आवाज। यू नो माइक्रोसॉफ्ट वाज वन ऑफ द कंपनी व्हिच हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ओपन एआई
लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो उनके हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स, और इसके अलावा एंटरप्राइज सोल्यूशन है आपके पास, या आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ उनका ब्राउजर ही हो, तो फिर ज़ाहिर दे आर ऑफरिंग दैट को-पायलट फीचर, जो कि विच इज़ अ AI टूल, जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो लगकर आ रहा है. अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक पीसी लॉन्च किया है, उन्होंने कंप्यूटर लॉन्च किया है. नाउ वी नो दैट माइक्रोसॉफ्ट had not been initially very successful when it came to hardware. ज़रा माइक्रोसॉफ्ट नाम से लगता है ना, ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी. बट अगर आपको याद हो, एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स आना शुरू हुए थे, रिमेंबर विंडोज फोन आए थे, वो फेल हो गए थे, वो नहीं चले थे, वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था, अपनी उन्होंने हार्डवेयर भी लॉन्च की थी, इट डिड नॉट वर्क. फिर वो दे केम अप विद सर्फेस टैबलेट्स. बाय द वे, Xbox 360 बहुत सक्सेसफुल, ठीक है जी, वो जरा एक अलग गेम, वो गेमिंग वाली, वो उन्होंने वहां पे सही गेम मार्केट बनाई अपनी उधर. लेकिन सर्फेस टैबलेट्स, वेरी टॉप ऑफ द लाइन टैबलेट्स बाय द वे, वेरी गुड क्वालिटी स्टफ एंड अच्छी प्रोडक्ट है जो भी है. लेकिन नाउ दे हैव कम अप विद देयर ओन PCs एंड दीस PCs हैव कम विद अ को-पायलट प्लस का फीचर. और को-पायलट प्लस का जो फीचर है वो बेसिकली आपकी AI को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है विद व्हाटएवर दैट यू डू ऑन योर PC. ठीक है जी. अभी सीन क्या होने वाला है? सीन ये होने वाला है कि ये जो कंप्यूटर उन्होंने PC लॉन्च किया है, दिस कॉस्ट अराउंड $1,000, और इसकी शिपिंग जो है, इनका प्लान है कि वो 18 जून से जो है वो उसका आगाज कर देंगे. एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेक्ट्स, इनके जो हेड ऑफ मार्केटिंग है जिनका नाम यूसुफ मेहदी है, उनका ये ख्याल है कि तकरीबन 5 करोड़ उनको लगता है कि हम ये पीसीज जो है ये बेचने में कामयाब हो जाएंगे. वेल, गुड ऑन देम, अच्छी बात है. लेकिन कल सत्या नदेला साहब जो है वो उन्होंने, जो कि CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने इसका जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भी किया. इसमें को-पायलट प्लस जो फीचर है, इसमें जो उन्होंने जो अपनी कैपेबिलिटी लेकर आए, AI कैपेबिलिटी, उसमें एक फीचर है विच इज कॉल्ड रिकॉल. और व्हाट रिकॉल डज इज दैट इट ट्रैक्स एवरीथिंग दैट इज डन ऑन योर कंप्यूटर. जो भी आपने कंप्यूटर में किया है वो उसको याद रखता है. फ्रॉम वेब ब्राउजर हुआ, या फिर जो भी वॉइस चैट हुई, क्रिएटिंग अ हिस्ट्री स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर दैट द यूजर कैन सर्च व्हेन दे नीड टू रिमेंबर समथिंग दे डिड, इवन मंथ्स लेटर. उसको आप बोलें, यार तेरे भाई ने एक लाइन लिखी थी यार, बड़ा जबरदस्त लाइन लिख कर आया था यार, वो मिल नहीं रही, जरा मुझे ढूंढ के दे. तो को-पायलट कहेगा, ऑलराइट बॉस, लेट मी जस्ट फाइंड इट फॉर यू, एंड दे आर गोइंग टू फाइंड दैट फॉर यू. रिकॉल इज द नेम. सो दे विल बी रीडिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. चलें जी. इसके अलावा कंपनी ने जो है वो अपना को-पायलट वॉइस असिस्टेंस जो है वो भी डेमोन्स्ट्रेट किया है. एंड इट कैन बी अ रियल टाइम वर्चुअल कोच. बेसिकली हुआ ये कि माइनक्राफ्ट वीडियो गेम जो है वो खेल रहे थे, सत्या नदेला साहब खेल रहे होंगे या जो भी खेल रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे कोच मौजूद है. अबे ये कर, अबे ये कर, अबे वो कर, अबे क्या कर रहा है. सोचें, और हमारा वैसे कोई लोकल कोच होना चाहिए, कितना मजा आए ना. अबे क्या घास खा गया है, क्या खेल रहा है, खेला नहीं पहले तूने कभी, तो कोई भरोसा नहीं है. हमारा AI जो है ना वो कुछ ऐसा भी हो सकता है. बट वेरी इंटरेस्टिंग टाइम यार. माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट प्लस कंप्यूटर जो है उसमें ठीक है. और क्या चीज है, कोई और काम की चीज जो कि मैं शेयर कर सकूं आपके साथ? माइक्रोसॉफ्ट टैप Qualcomm टू लीड द एफर्ट्स टू मूव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू द ARM चिप, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, छोड़ रहने दें. चलें, जबरदस्त यार, क्या गेम ऑन हो गई है यार टेक में. सीरियसली यार, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है यार. बहुत परेशानी होती है मुझे कभी कभार, और मैं अपनी इस परेशानी का आप लोगों के साथ जिक्र भी करता रहता हूँ यार, कि इसका क्या होगा यार, कहाँ दुनिया कहाँ चली जाएगी यार, हम कैसे एडजस्ट होंगे इस दुनिया में यार. बट खैर चलें, और क्या सीन है. स्कारलेट की हमने बात कर ली है, और ऑयल प्राइस फॉल्स ऑन फियर ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट डिप्रेसिंग डिमांड. ऐसा कल ऑयल प्राइस जो है ना वो बढ़ गई थी जब ईरान के सदर के हवाले से खबर आई थी उनके, जब ये बात कंफर्म हो गई थी कि जी ईरान के सदर का जहाज जो है वो क्रैश कर गया, तो ऑयल प्राइस में जो है वो इजाफा देखने में आया था. आज ऑयल प्राइस में अब ये कहते हैं कि जी कमी देखने में आई है, और ऑयल प्राइस कहां पर आ गई जी, 79.29. ठीक है यार, ये तो हो गई बात. ठीक है, 79.29 इज फाइन. $80 से कम रहे तब तक तो फिर ठीक रहेगा पाकिस्तान के लिए. और क्या सीन है. जावेद मियांदाद की आवाज होना चाहिए वैसे, वाकई कोच जावेद मियांदाद फॉर द वर्ल्ड कप. यार वैसे वो भी क्या चीज आई थी यार. ओए होए होए, वेरी इंटरेस्टिंग यार, जावेद भाई की आवाज
में सोचें आप, कोच. वेरी गुड. ओके जी, और क्या सीन है? अदील, एमी अली का कलाम क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, एमी अली, तुम्हारे कलाम को जो है वो याद किया जा रहा है, तो अगर एमी अली तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो उनको बता दें कि अख्तर अंजुम साहब जो हैं वो एमी अली के कलाम को जो है वो मिस कर रहे हैं. ओके, अच्छा जी. ओ हो भाई, हमारे दोस्त अब्दुल रज़ाक साहब ने तो हमारे फेसबुक के जो थ्रेड है उसमें पूरी इस फिल्म की स्टोरी लिख दी है, हर जो इस मूवी का नाम है. ओके, जरीन अवान कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच. इसके अलावा तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर. ये जातली गुजर खान में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं. भाई देखो, हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग तो पाकिस्तान में आजकल हर जगह ही है, सिवाय कुछ शुमाली इलाका. जाता है, दोस्त ने तस्वीर भेजी थी अभी हमारे, एंड ही सेंड दैट पिक्चर फ्रॉम नारान. वहां पे मौसम काफी अच्छा है. और क्या सीन है जी? हसीब हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने बताया नहीं वो इस्लामाबाद कोर्ट की हेयरिंग. अरे भाई, वो तो मैंने यार, जिस वक्त मैंने अखबारात की शह सुर्खियां डिस्कस करता हूँ, काफी तफसील से मैंने वो खबर जो है वो सुना दी थी, और कल यूट्यूब लाइव में भी बहुत तफसील से. आप लोग यार देखा करें यार प्रोग्राम, रात में टाइम निकाल लिया करें थोड़ा सा यार, वो अच्छा प्रोग्राम होता है, अच्छा कैजुअल डिस्कशन तफसील के साथ होता है. उसमें भी जो है वो रात में हमने डिस्कस किया था. लेकिन चले मैं आपको बताता चलूं कि जी जो जज जहांगीरी साहब हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल हेड कर रहे हैं, 3 सीटों के हवाले से 3 सीटें ठीक से इलेक्शन नहीं करवा पाई इलेक्शन कमीशन अपने अड्डे में इस्लामाबाद में, तो उन्होंने जो है वो 28, 29, 30 तीनों दिन जो है वो बुलाया है. रिटर्निंग ऑफिसर्स को बुलाया है जो कि गायब हो चुके हैं, यानी कि नजर नहीं आ रहे आजकल, कल पेशी में पेश नहीं हुए. इसके अलावा नून लीग के जो दावेदार हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं फॉर्म 47 दिखाते हुए, जो कि कल हेयरिंग में तीनों कैंडिडेट्स नहीं आए, उनको एक एक दिन करके बुलाया उन्होंने कि बेटा आज तुझे आज देखूंगा, फिर तू कल आ, फिर तू परसों आ. इस तरह वाली कहानी चल रही है. तो 3 दिन इसकी लगातार हेयरिंग होनी है, 28, 29, 30 को. और उसमें इनको बुलाया गया और कहा गया कि अपने फॉर्म 45 आप लेकर आए. और उसमें जज साहब का ये कहना है कि मैं इनका फॉरेंसिक टेस्ट करवाऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि असली फॉर्म 45 कौन से हैं और जाली फॉर्म 45 कौन से. वैसे जाली इतने जाली बनाए कि उसके लिए किसी फॉरेंसिक की जरूरत नहीं है. आप अगर कोने में खड़े हुए गफूर पान वाले को भी दे देंगे तो वो आपको देख के बता देगा कि हाँ असली कौन सा जाली कौन सा. मैं ये बताता हूँ भाई, ये जाली है ये वाला, देख हाथ से क्या किया हुआ है, इस तरह की. अब उसके लिए फॉरेंसिक होता है, मैं इंटरनेशनल फॉरेंसिक करवाऊंगा, इंटरनेशनल फॉरेंसिक, सोचें आप. अच्छा, इसके अलावा आज लेकिन जो है ना वो एक और हेयरिंग है ना आज वो वाले केस की, वो शायर अहमद फरहाद वाली. और उस हवाले से भी आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है खतरनाक कमेंट कल जस्टिस कियानी साहब की तरफ से जो है वो आए हैं. और आज जो है वो उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को जो है वो तलब किया है. और अगर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा उनको मुतमईन नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा है कि मैं वजीर दाखिला और ISI चीफ को भी बुलाऊंगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी गाइस, इंटरेस्टिंग एज नेवर अ डल डे इन दिस कंट्री नेम पाकिस्तान मैन. कल से तो वैसे भी क्रिकेट शुरू हो रही है. अरे इंजीनियर बाबू अभी गलत जगह बटन दब गया था सीरियसली. एनीवे, कल से तो वैसे भी क्रिकेट शुरू हो रही है, तो चलें जी, नेवर अ डल डे देयर एज वेल. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.